अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल के साथ यासिर अली एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे। आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर जिस चीज़ को मैं आपके आगे लेकर पेश हुआ हूँ वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस फॉर विशेस और डिज़ायर्स। आप जानते हैं कि ये मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ कि ये टॉपिक अपनी नेचर में इतना शॉर्ट नहीं है कि इसको एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसको जब तक स्टेप बाय स्टेप ना पढ़ा जाए हम इसको सीख नहीं सकते। और आप जानते हैं कि पहले जब मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़ा रहा था तो सिर्फ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को ही मैंने आपको क्लियर करके बताया। फिर अगली चंद वीडियोस के अंदर जब मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करना शुरू किया तो मैंने क्या किया कि विशेस और विशिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट फैक्ट्स पर आ गया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम विशेस और डिज़ायर का इजहार करते हैं तो 3 स्टेप्स देखने होते हैं: फॉर एक्शन, फॉर स्टेटस, फॉर प्रॉपर्टी। अच्छा, गौर कीजिएगा कि यही 3 स्टेप तो प्रेजेंट के जो फैक्ट्स थे उनके अगेंस्ट जब हम बात कर रहे थे तो हमने इस्तेमाल किया। फिर प्रीवियसली एक लर्निंग वीडियो हुई जिसमें मैंने इससे विशिंग अगेंस्ट द पास्ट फैक्ट्स के लिए यूज किया, लेकिन दैट वाज फॉर एक्शन, के कामों के लिए। यानी जो कुछ माजी में आपने किया था आप उसके बरक्स सोच रहे थे कि काश मैं ऐसा कर लेता, या ऐसा कर चुका होता, वैसा कर चुका होता, काश मैं यहाँ जा चुका होता, काश मैं एग्जाम पास कर चुका होता, काश मैं क्लासेस को अटेंड कर चुका होता, लाइक दैट। अब आज क्या करेंगे, आज हम स्टेटस की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें अब आपको समझाता चलूं, इस पे कैफियत या सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोई शख्स माजी में जो भी रुतबा रखता था, या वो डॉक्टर था, या वो अच्छा स्टूडेंट था, या वो नहीं था, या वो प्लेयर था, वो नहीं था, लेकिन जो कुछ भी वो था या जो कंडीशन किसी चीज की थी, अब आज जब आप बात करते हैं तो आप उसके बरक्स सोचते हैं कि आप जो कुछ रियलिटी थी उसके अगेंस्ट बात करेंगे। वो कैसे, आइए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, मैं कहता हूं ओ दैट she had been a good teacher, या she had been a good mother। अब आप गौर कीजिए, हम एक ऐसी खातून की बात कर रहे हैं जिसके बच्चे अब तो कामयाब नहीं हुए, माजी में उसकी वजह से नाकामी का सामना कर चुके हैं या कर चुके थे, लेकिन वजह क्या थी? एक माँ के अच्छे ना होने की वजह से ये नुकसान हुआ। ओ दैट, काश, मैंने आपको बताया था 3 एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, आई विश, वुड दैट, ओ दैट। सब्जेक्ट शी, हैड बीन, हाइपोथेसिस वर्ब सब्जेक्टिव केस को बनाने के लिए, आर्टिकल यूज किया क्योंकि यहां पर मदर सिंगुलर नाउन है और यहां पर मैंने नाउन को मॉडिफाई भी किया। अब तर्जुमा क्या बनता है? काश वो एक अच्छी मां हो चुकी होती। अब आप गौर कीजिए, माजी की हकीकत तो ये थी, रियलिटी क्या है? इन रियलिटी शी वॉज नॉट अ गुड मदर। हकीकत तो ये थी कि वो एक अच्छी मां नहीं थी, लेकिन इस हकीकत के बरक्स अब आप एक डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। अब इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं कि जो कुछ हुआ उसको आप बदल दें। अब एक अफसोस या लर्निंग के लिए कोई सबक ही लिया जा सकता है माजी से। एक और सेंटेंस देखिएगा, मैं कहता हूं वुड दैट, जिसका मतलब वही काश, वुड दैट we had been in the same class। We had been in the same class। अब आप गौर कीजिएगा, would that जिसका मतलब काश, we सब्जेक्ट काम करने वाला, had been हाइपोथेसिस वर्ब सब्जेक्टिव केस को बनाने के लिए, इन द सेम क्लास हमने प्रेपोजिशन यूज किया और ये रहा आपका नाउन। ठीक है, ये प्रेपोजिशन मौजूदगी बता रहा है। अब हकीकत क्या है कि पहले तो तर्जुमा देख लीजिए, काश
हम एक ही जुमात में हो चुके होते या होते, दोनों ठीक है। अब ये वो बंदा बात कर रहा है कि जिसमें कुछ दोस्त थे जो एक ही जुमात में आना तो चाहते थे किसी एक क्लास में, माजी में, चाहे वो नजदीक है या दूर है, माजी بعید या नजदीक, इट्स अपॉन अ सिचुएशन, बट राइट नाउ दे आर रिपेंटिंग। अब वो पछता रहे क्योंकि वो अलग अलग क्लासेस में थे, उन्होंने एंजॉय तो किया, लेकिन अगर वो साथ होते तो शायद और ज्यादा एंजॉय करते। अब वो क्या कह रहे हैं, would that or oh that we had been in the same class, काश हम एक ही जुमात में हो चुके होते। रियलिटी क्या है, इन रियलिटी they were in different classes, वो मुख्तलिफ क्लासों में थे। तो अब वो पछतावा कर रहे हैं, उन्हें पछतावा हो रहा है कि काश हम एक ही क्लास में हो चुके होते। और कीजिए, oh that place had been a peaceful place, काश वो जगह एक पुरसकून जगह हो चुकी होती। हो सकता है कि आप किसी जगह पर गए और वो जगह जो है पुरसकून नहीं थी, लेकिन अब जाकर आप उसके हकीकत के या रियलिटी के अगेंस्ट जुमला बना रहे हैं। मैं कहता हूं would that या oh that या I wish, तीनों का मतलब आपको पता है काश। would that, oh that or I wish you had been my sincere friend, काश तुम मेरे एक मुखलिस दोस्त हो चुके होते या होते। रियलिटी क्या थी, यू वर नॉट सिंसियर टू मी, आप मेरे साथ मुखलिस नहीं थे, और अब आप उसके अगेंस्ट या रियलिटी के अगेंस्ट जुमला बना रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं would that there had been so many playgrounds, काश वहां पर बहुत सारे खेलों के मैदान हो चुके होते या होते। रियलिटी क्या, there wasn't even a single ground, हो सकता है कि वहां पर एक ग्राउंड भी नहीं था। तो अब जो रियलिटी थी उसके बरक्स या उसके अगेंस्ट हम लोग जुमले बना रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर, देख लीजिए, एक रिव्यू करवाता हूं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस फॉर विशिंग और विशेस और डिजायर्स। पहले जब हमने बात की थी, सो वी वर विशिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट फैक्ट्स, राइट नाउ वी आर विशिंग अगेंस्ट द पास्ट फैक्ट। अब हम माजी की जो हकायक है, हकीकत है, उसके बरक्स सोच रहे हैं। 3 स्टेप्स होते हैं, एक्शन, स्टेटस, प्रॉपर्टी। एक्शन हमने कर लिया था, आज हम स्टेटस की बात कर रहे हैं, या खुदा करे वो किसी शख्स का हो, जगह का हो, या किसी सिचुएशन का हो, कुछ भी इसमें आ सकता है, लेकिन बात स्टेटस की होगी या कंडीशन की होगी। स्टेटस के बाद बात की, फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा और कुछ जुमले बनाए, जैसे इसमें ओ दैट, वुड दैट, आई विश, ये 3 एक्सप्रेशंस लगाए जाते हैं, और फिर उसके बाद हमने जुमले बनाना शुरू कर लिए। ये लेकिन याद रहे, यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है सब्जेक्टिव रोल को बनाने के लिए, वो आपका हाइपोथेसिस वर्ब हैड बीन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर कॉम्प्रहेंसिव होगा आपके लिए, इसने ज़रूर मदद की होगी आपकी। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए, इस्तेमाल कीजिए, बोलें, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंप्रूवमेंट के कोई चांसेस नहीं हो सकते। आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, स्क्रीन पे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और मैं इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा, लेकिन वीडियोस को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक भी पॉइंट अगर मिस हो सकता है आगे आने वाली चीज़ें आपके लिए शायद मुश्किल का बायस बन जाए। थैंक यू वेरी मच। आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, सी यू, बाय बाय।